नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है चोरी। आज दिवाली के मौके पर जब सभी दोस्त एक दूसरे को दिवाली विश कर रहे थे, तो अचानक किशोर जी फूट फूट कर रो पड़े, क्योंकि उन्हें अपने घर की याद आ गई थी। आते भी क्यों ना, अभी वृद्धाश्रम आए 1 महीना ही तो हुआ था किशोर जी को। सारे वृद्ध लोग ने आज पहली बार किशोर जी के मुंह से रोने की आवाज सुनी थी, क्योंकि किशोर जी जब से यहाँ आए थे बस खोए खोए से रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे। उन्हें रोता देख सभी उनके पास आकर उन्हें सांत्वना देने लगे। प्रशांत जी, जो किशोर जी के उम्र के ही होंगे, वो बोले, भाई किशोर, तुम वृद्ध आश्रम कैसे पहुंचे? वो उनसे पूछने लगे। आज किशोर जी ने अपने दिल के छपे सारे राज सभी के सामने रख दिए। वो बोले, मेरी पत्नी बिमला 1 वर्ष पहले पूर्व निधन हो गया। उसके बाद मैं भी नौकरी से रिटायर हो गया और पूरे दिन घर पे रहने लगा। वो सभी से कहने लगे। एक दिन मेरी बहू ने मुझे 300 रुपये दिए और बोली, दूध और सब्जी ले आओ। मेरा पोता मोनू भी मेरे साथ चलने को जिद करने लगा, तो मैंने उसे भी अपने साथ ले लिया। रास्ते में मोनू ने जिद करने पे मैंने उसे आइसक्रीम खिला दी। आइसक्रीम खाने के बाद मोनू बोला, दादाजी, मम्मा को मत बताना, वरना वो मुझे मारेगी। एक बार भी मेरे आइसक्रीम खाने पर मम्मा ने मुझे बहुत मारा था, इसलिए आपको मेरी कसम, मम्मा को मत बताना। मैं भी पोते से हंसते हुए बोला, नहीं बताऊंगा बेटा, तेरा दादा हूँ, तुझे क्या एक आइसक्रीम नहीं दिला सकता? वो बोलने लगे। दूध और सब्जियां लेकर घर पहुंच गए और बचे हुए पैसे मैंने वापस बहू सुधा को दे दिए। थोड़ी देर बाद सुधा चिल्लाकर बोली, पापा जी, इसमें से 30 रुपया कहाँ गए? मोनू की वजह से मैंने चुप रहा। फिर सुधा बोली, पापा जी, आपको शर्म नहीं आती इस उम्र में चोरी करते हुए? उसने तुरंत मेरे बेटे पंकज को फोन किया और बोली, अब तो तुम्हारे पापा चोरी भी करने लगे हैं। पंकज, मैं तुम्हें पहले ही कहती थी। फिर कभी किचन से लड्डू के डब्बे में से लड्डू गायब हो जाते, तो कभी पैसे। मुझे इनसे पहले ही शक था, जो आज यकीन में साबित हो चुका है। बस तुम अभी भी घर आओ और इन्हें वृद्धाश्रम रखाओ, वरना इनकी संगत में मेरा बेटा मोनू भी इनके जैसा हो जाएगा। वो अपनी पति से बोल रही थी। यह सब सुनते ही मोनू डर गया और वो बोला, मम्मा, दादाजी ने कुछ नहीं किया, मैंने ही इनसे आइसक्रीम खिलाने को कहा था और आपको नहीं बताने को कहा था, और किचन में से लड्डू भी मैं ही खाया करता था। दादाजी को मेरे किए की सजा मत देना मामा, वो अपनी मम्मी से बोल रहा था। सुधा चिल्लाकर बोली, तुम चुप कर, आया भरा दादाजी का चमचा। तू चुपचाप अंदर के कमरे में जाकर और वापस बाहर मत आना। सच्चाई जानने के बाद सुधा पर कोई फर्क न पड़ा और पंकज के घर आते ही उसने हंगामा मचा दिया कि मुझे कल ही वृद्धाश्रम छोड़ जाए, वरना मैं उनके बेटे मोनू को बिगाड़ दूंगा। पंकज ने भी बिना सच जाने मुझे अपने कपड़े पैक कर दिए और बस फिर दूसरे ही दिन मुझे यहाँ छोड़ दिया गया। जब से बिमला मुझे छोड़कर गई थी, सुधा को मेरे काम करने में बहुत जोर आता था। यह बात मैं जानता था, मगर यह नहीं जानता था कि वह मुझे घर से निकालने के लिए मुझे और चोरी जैसा घिनौना इल्जाम लगा देगी। आज मुझे मेरे पोतो मोनी की बहुत याद आ रही है। हम दोनों ऐसे ही हर दिवाली साथ में मनाते थे। मोनू और मैं मिलकर फुलझड़ी और पटाखे जलाते थे। वो बोले जा रहे थे। उनकी यह दुख भरी कहानी सुनकर सारे वृद्ध लोग रो पड़े। दोस्तों, आज बहुत घरों में वृद्ध लोगों के साथ यही हो रहा है। घर में पोते पोती को बिगड़ने का इल्जाम बेटे बहू बूढ़े लोगों पे लगा देते हैं, जबकि सच तो यह है कि बेचारे तो अपने पोतों पोतियों से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि अक्सर सूद से प्यारा ब्याज होता है या उनका पोते पोतिया के प्रति प्यार होता है। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का आने का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसी तरह की कहानी देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से।
तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।